मध्य प्रदेश के देवास जिले में चातुर्मास व्रत अनुष्ठान कार्यक्रम में पहुंचे रावतपुरा सरकार के नगर प्रवेश को लेकर भक्तों की भीड़ लगी। इस दौरान आनंद पैलेस में पहुंचते ही महिलाओं द्वारा फूलों की वर्षा कर गुरुदेव का स्वागत किया गया, जहां विधायक गायत्रीराज पवार, महाराज विक्रम सिंह पवार ने गुरुदेव की अगवानी की। आपको बता दें कि रावतपुरा सरकार के सानिध्य में 60 दिनों तक चातुर्मास व्रत अनुष्ठान कार्यक्रम होगा, जिसमें 60 दिनों तक अलग अलग कथाओं का आयोजन होगा, जिसके चलते देवास के आनंद भवन पैलेस को फूलों से सजाया गया है। वहीं रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार के आनंद भवन पैलेस पर पहुंचते ही दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद हुए, जहां रावतपुरा सरकार की एक झलक पाने के लिए भीड़ लगी रही। रावतपुरा सरकार के पैलेस में प्रवेश करते ही उनके अगवानी विधायक गायत्रीराज पवार, महाराज विक्रम सिंह पवार ने की और उनका स्वागत किया। वहीं विधायक राजमाता गायत्रीराज पवार, महाराज विक्रम सिंह पवार ने परिवार सहित गुरुदेव रावतपुरा सरकार की पूजा अर्चना कर चरण वंदना की। वहीं रावतपुरा सरकार के द्वारा महाराज विक्रम सिंह पवार को परिवार सहित विधि विधान से पूजा अर्चना कर चातुर्मास व्रत अनुष्ठान का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान बागली विधायक मुरली भवरा, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। सौभाग्य की बात है कि ऐसा आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। महाराज श्री 2 महीने तक यहाँ पर रहेंगे। सतत भजन कीर्तन, हवन, यज्ञ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथाएं कंटिन्यूस चलती रहेंगी 2 महीने तक, और मंत्रोच्चार पंडितों द्वारा, पूजन अर्चन महाराज श्री के द्वारा, ये सब बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। माँ चामुंडा की कृपा से ये अवसर मिला है। सब निर्विघ्न संपन्न हो ऐसी कामना करती हूँ माँ के चरणों में। 60 दिन का एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ऊर्जा बहुत अलग ही ऊर्जा आती है ऐसे बड़े कार्यक्रम लाने के लिए। बहुत मैं तो बोलती हूँ कि बहुत ही किस्मत लगती है, और ये देवास की धरा पे माँ चामुंडा के आशीर्वाद से ही ऐसे कार्यक्रम होते आए हैं। इस पैलेस परिसर में तो बड़े महारानी साहब हमेशा से करते आए हैं, साधु संतों का आगमन होता रहा है, आते रहे हैं, सब रहे हैं, तो उसी के कड़ी में एक ये मौका मिला है मुझे। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। किस तरह का उनका कार्यक्रम है, कैसे अगवानी की जाएगी और कब तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, आपसे जानना चाहिए। ये आज पूरे देवास के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज साहब हमारे बीच में आज उनका आगमन हो रहा है, पधारना हो रहा है, और 2 महीने तक चतुर्मास का ये कार्यक्रम देवास में जो हो रहा है, ये देवास के लिए बहुत भाग्यशाली चीज़ है। इस पूरे कार्यक्रम में कंटिन्यूस कथाएं, सहस्त्र पूजन, सहस्त्रार्चन, यज्ञ और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और मैं देवास के सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में पधारें और इस कार्यक्रम का लाभ लें। क्या बड़े जो राजनेता हैं या अगर मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें, बड़ी हस्तियां भी इसमें इस आयोजन में शामिल होती हुई नजर आई? जी, मुझे लगता है कि काफ़ी हमें प्रमुख और प्रसिद्ध नाम हमें देखने को मिलेंगे इस पूरे आयोजन के अंदर, और बाकी मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन काफ़ी अच्छी आशा है कि काफ़ी लोग आएंगे। अलग अलग संतों की ये बताया जा रहा है कि कथाएं भी इसमें आयोजित होगी, किस स्वरूप रहेगा वो थोड़ा सा? क्योंकि 2 महीने तक कार्यक्रम चलेगा, इसीलिए एक के बाद एक कथाएं हम लोगों ने प्लान करी हैं। भगवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, नर्मदा कथा, देवी कथा, ऐसे अनेक हम एक के बाद एक कथाएं 2 महीने तक कंटिन्यूस चलाएंगे। कुल मिलाकर इन्हें देवास में धर्म की एक गंगा बहती हुई देखने को मिलेगी आने वाले 2 महीनों में। देवास को एक बहुत अलग किस्म का कार्यक्रम देखने को मिलेगा, जो मैं समझता हूँ पहली बार देवास में इस स्थल पे, इस स्थिति में आज आयोजन किया जा रहा है, तो देवास के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत भूमि संतों की भूमि है, और यहाँ देवशयनी एकादशी से देव उठनी 11 तक संत एक स्थान पर रहकर चातुर्मास करके भक्तों का भी कल्याण करते हैं। भजन पूजन और ये सब क्रियाएं वहाँ पर संपन्न होती है। हम सबका सौभाग्य है कि देवास जिले में, देवास रियासत के इस प्रांगण में
राजमाता साहब के आमंत्रण पर परम पूज्य रविशंकर महाराज जी जिन्हें रावतपुरा सरकार के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, आज उनका मंगल प्रवेश हुआ है। और यहाँ पर चातुर्मास के दौरान श्रीमद् भागवत कथा से लेकर विभिन्न आयोजन होंगे। गुरुदेव की कृपा देवास पर तो बरसेगी बरसेगी, लेकिन हम सबको उनकी सेवा करने का जो अवसर मिला है उसके लिए हम अपने आप को धन्य मानते हैं। समस्त श्रद्धालुओं से मेरे ये आग्रह और प्रार्थना है कि इस चातुर्मास का लाभ लेने के लिए आप आनंद पैलेस पधारें। वीआईपी के आने का यहाँ पर अनुमान है, तो क्या कहेंगे? कौन वीआईपी आता है इस तरह से लगातार यहाँ पे आता है? रावतपुरा सरकार के पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में भक्त हैं और वो सब अपने गुरु के इस गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आने वाला है, सभी अपने गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और जब वो स्वयं यहाँ पर विराजित है तो भारत के बड़े बड़े लोग उनके दर्शन करने के लिए यहाँ पधारेंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये 60 दिन का एक लगातार कार्यक्रम आध्यात्म की ओर लेके जा रहा है देवास जिले को, क्या कहना चाहिए? देवास में सर्वत्र अध्यात्म और धर्म बिखरा हुआ है। माँ नर्मदा के किनारे से शुरू होकर शिप्रा मैया के किनारे तक हमारा देवास जिला है। 2 देवियों का यहाँ पर वास है। बाबा सिद्धनाथ, भगवान विजेश्वर से लेकर उदयनगर, पूंजापुरा, बागली, सीताबंद तक पूरा देवास जिला धर्म और संस्कृति और अध्यात्म को प्रदर्शित करता है। निश्चित ही पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर चातुर्मास के लिए चयन किया है, हम सब इसे अपने लिए गौरव मानते हैं। ये देवास जिले के लिए बड़ी सौभाग्य का विषय है कि परम पूज्य रावतपुरा सरकार का इस माँ चामुंडा की नगरी में आगमन हुआ है और सनातन धर्म के अनुयायियों को उनका आशीर्वाद प्रदान होगा और उनके आशीर्वचनों का लाभ इस देवास के पूर्ण जनता लेगी। और ये हमारे लिए खुशी का पल है कि संतों का आगमन निरंतर होना चाहिए, क्योंकि संत ही है जो मनुष्य को रास्ता दिखाते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी लोग एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर होता है। और ये बागली विधानसभा क्षेत्र के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि प्रथम बार वो रावतपुरा जी सरकार का आशीर्वाद क्षेत्र की जनता प्रदान करेगी। इसके लिए मैं राजमाता जी और समस्त परिवारजनों को ये बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन रखा और संतों का आगमन इस माँ चामुंडा की नगरी में हुआ। इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।